हेलो फ्रेंड्स। तो आज वर्सटाइल टीवी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्सटाइल टीवी पर मैं तरह तरह के कंटेंट लाया करता हूं और इसमें आज से छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के भी मैं कुछ कंटेंट शेयर कर रहा हूं, क्योंकि कार्य करते समय बहुत सी जगह मुझे ऐसा लगा है कि लोगों को उन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, इस वजह से लोग उस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। तो आज मैं पहला कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपको लगे कि इन्फॉर्मेटिव है तो आप कमेंट्स करिएगा, तो मैं और इस तरह की जानकारी आपको देने की और बनाने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जो कंटेंट लेकर आया हूं, वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में है, जो भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो लड़कियों के, कन्याओं के विकास के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए 2015 में शुरू की गई थी। और अभी भी कई बालिकाएं, कई परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे हैं जो ना जानकारी होने के कारण इस योजना से अछूते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आइए शुरू करते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में टोटल मैं 7 पॉइंट पे आपसे डिस्कस करूंगा और हर एक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले सुकन्या समृद्धि खाता है क्या? सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट है, ये बच्चियों के लिए खास तौर से भारत सरकार ने लाया था कि उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। तो मैं इस पे 7 पॉइंट पे डिस्कस करूँगा। पहला पॉइंट है कि सुकन्या समृद्धि खाता कौन खोल सकता है, एलिजिबिलिटी उसके लिए क्या है। तो सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट है, ये सीधे शब्दों में कहें तो जिन बच्चियों की उम्र 0 से लेकर के 10 वर्ष तक है, यानी 10 वर्ष क्रॉस नहीं की है, वो इनको अपने गार्जियन, उनके गार्जियन अपने आधार पे उस खाते को खोल सकते हैं। तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि उनकी उम्र का क्राइटेरिया क्या है। 0 से लेकर के 10 साल तक उस बच्ची की उम्र होनी चाहिए। माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति उसका खाता खुलवा सकता है। कितनी बच्चियों का खाता खुल सकता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है कि एक परिवार में एक माता पिता से मैक्सिमम 2 बच्चियों का खाता खोला जा सकता है। सपोज यदि दूसरी बच्ची ट्विंस है, दूसरी जो माँ का बर्थ हुआ है दूसरे बच्चे का, उसमें 2 बच्चियाँ पैदा हुई हैं, ट्विंस हैं वो, तब फिर उन दोनों का भी खाता खोला जा सकता है, यानी टोटल की 3 बच्चियों का खाता खोला जा सकता है। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई कि एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए और एक परिवार की कितनी बच्चियों का हम खाता खोल सकते हैं। अब सुकन्या समृद्धि अकाउंट हम कहाँ पे खुलवा सकते हैं? सुकन्या समृद्धि अकाउंट भारत सरकार के अंतर्गत किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में, चाहे SBI हो, PNB हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, या पोस्ट ऑफिस में, डाक विभाग में, जो आपके गांव स्तर पे, हर गांव स्तर पे मौजूद है, वहाँ पर इनका खाता खुलवाया जा सकता है। दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, जो कि बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स है। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या है लगता है, तो इसका खाता खुलवाने के लिए बच्ची का आधार कार्ड, बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, अगर बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में अस्पताल के डिस्चार्ज जो मेमो होती है उससे भी खुल सकता है, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जहाँ पे बच्ची का नामांकन दर्ज है वो एक प्रमाण पत्र दे दे कि बच्ची का बर्थ किस किस समय हुआ है लिख करके, तो उस पर भी खोला जा सकता है। सरपंच के प्रमाण पत्र से भी खोला जा सकता है। साथ में माता या पिता जो इसका खाता खुलवाना चाह रहे हैं, उनकी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और 2 फोटो लेकर के आप किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में संपर्क करें और खाता वहाँ पे खुल जाएगा। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। अब आते हैं कि इसमें हम, खाता तो हमारा खुल गया, हम कितने रुपए से खोलें तीसरे पॉइंट में, और इसमें हम कितना जमा कर सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि जो खाता खोलने के लिए पहले 1000 रुपये था, लेकिन सरकार ने गरीब परिवारों को देखते हुए इसको 1 साल में 250 रुपये कर दिया है, यानी कि ये मिनिमम 250 रुपये के अमाउंट से खाता खुलवाया जा सकता है। अब खाता खुलने के बाद जो इसमें जमा करना है, वो इसमें जिस डेट से खाता खुला है उस डेट से 15 साल तक पैसा जमा होगा। एक वित्तीय वर्ष में 250 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इसमें जमा किया जा सकता है।
कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं कि इसमें हर महीने जमा करना है। आपके पास तिमाही पैसा है, तिमाही जमा कीजिए, छमाही जमा कीजिए, ईयरली जमा कीजिए, आप मासिक जमा कीजिए, लेकिन मैक्सिमम 1.5 लाख से ज़्यादा एक खाते में पैसा जमा नहीं होगा। इन केस आप किसी भी साल 250 रुपये नहीं जमा कर पाते हैं और वो खाता आपका एक तरह से इनएक्टिव हो जाता है जो कहा जाता है, तो अगले साल या 2 साल बाद आप या 3 साल बाद आप जब भी जमा करेंगे तो आप 3 साल का पूरा 250 रुपये प्लस 50 रुपये पर ईयर की डिफ़ॉल्ट फीस के साथ आप जमा करके खाते को खोल सकते हैं, फिर से मतलब चालू कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हम खाते में कितना जमा कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कैसे दे सकते हैं इसकी। अब हम आ जाते हैं कि खाते का मैच्योरिटी पीरियड क्या है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है कि लोगों को लगता है कि हमने खाता तो खुलवा लिया, हमें पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। बहुत कन्फ्यूजन भी इससे है। कोई कहता है 21 साल की उम्र में बच्ची को मिल जाएगा, तो लोग इसमें गुमराह हो जाते हैं। तो मैच्योरिटी क्या है कि इसका जो मैच्योरिटी का नियम है, रूलिंग जो है भारत सरकार का गजट है, उसके हिसाब से जिस डेट में आपका खाता खुलेगा उस डेट से 21 साल बाद, जब 21 साल पूरा हो जाएगा तब इसका मैच्योरिटी होगी और ये पैसा बच्ची को भुगतान किया जाएगा। 21 साल का मतलब बच्ची की आयु से मतलब नहीं है। सपोज कीजिए बच्ची का खाता 8 साल की उम्र में खुला, तो 8 में 21 आप जोड़ लीजिए, यानी कि 29 साल की एज में इसका भुगतान होगा। ये तो हो गई मैच्योरिटी की बात। अब बात करते हैं कि अगर 29 साल में ही भुगतान होना है तो लोग कहते हैं फिर बच्ची को आर्थिक सशक्त कैसे बनाएंगे, पैसा काम कैसे आएगा, उसकी एजुकेशन कैसे होगी। तो ये तो मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा छठा पॉइंट है, प्री मैच्योर क्लोजर या पीएमसी भी जिसको बोलते हैं, या आसान शब्दों में कह लीजिए कि उसको समय से पहले अगर पैसा हमें लेना हो तो उसकी 3 कंडीशन हैं। नंबर 1 कंडीशन, अगर इनकेस बच्ची की डेथ हो जाती है तो उस केस में वो खाता बंद कर दिया जाएगा और जो भी उसका नॉमिनी होगा उसको उसका पूरा पैसा विड्रॉल कर दिया जाएगा। दूसरी केस, जब बच्ची की उम्र 18 साल पूरी हो गई हो और वो हायर एजुकेशन में जा रही हो, इंटर के बाद ग्रेजुएशन में जा रही हो या और कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रही हो, उस कंडीशन में 50% जो भी अकाउंट में राशि है उसका 50% पैसे को विड्रॉवल किया जा सकता है। वो पैसा, शर्त ये है, कैश नहीं मिलेगा, गार्जियन को नहीं मिलेगा, वो पैसा उस स्कूल में डायरेक्ट दे दिया जाएगा जहां पर बच्ची शिक्षा ग्रहण कर रही है, उसके नाम से चेक बना करके दे दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है, 18 साल बाद अगर बच्ची की शादी होती है तो शादी के समय आपको जिस डेट में बच्ची की शादी है उससे 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक आपको आवेदन देना होगा और उस केस में उसका पूरा विड्रॉल बच्ची को कर दिया जाएगा शादी के केस में। चौथा केस क्या है, कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, जिस बच्ची को कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है जो लाइलाज बीमारी है जिसको गजट में मेंशन किया गया है, जो है अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाती तो उस केस में भी पैसा विड्रॉल किया जाएगा। तो ये 4 केस ही ऐसे हैं जिसमें आप समय से पहले उसका पैसा ले सकते हैं जो है, और जो बच्ची के लिए ही विड्रॉल होगा और कोई तरीका नहीं है विड्रॉल करने का। जब बच्ची 18 साल की पूरी हो जाएगी तो खाते की आपको KYC करानी होगी और जब खाता मैच्योर होगा तो वो पैसा बच्ची को ही भुगतान किया जाएगा। तो ये है हमारा सुकन्या समृद्धि अकाउंट। क्योंकि भारत सरकार की स्कीम है तो प्रेजेंट टाइम में इसमें गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रही है। अभी जो जुलाई से अगले वित्तीय वर्ष के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भारत सरकार ने जारी किया है वो 8% ईयरली इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप चाहे पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं या आप किसी बैंक में खुलवाएं, इसमें पैसा खुलवाने के बाद ऑनलाइन माध्यम से भी जमा किया जा सकता है, बैंकों में उनके ऐप के माध्यम से जमा किया जा सकता है, और अगर आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा रहे हैं तो आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक अकाउंट खुलवाना होगा और उसके माध्यम से आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है, तो इसका आप लाभ लें। और आज ही आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आप अपने पास पड़ोस दोस्तों लोगों से शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो और वो अपनी बच्ची का सुकन्या खाता खुलवा करके उसको आर्थिक रूप से सशक्त बना सकें, वो किसी अन्य प्राइवेट अन्य संस्थाओं में न फंसें और सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं।
तो अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो उसके लिए आप कमेंट्स में बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका उसमें रिप्लाई दे दूँगा। वैसे जहाँ तक मैंने सारा पॉइंट्स इसमें कवर कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप रिप्लाई कीजिए, और जिससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं अन्य टॉपिक पे ऐसे वीडियो बना सकूं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे नई रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।